एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन में एरर और फिल इन द ब्लैंक्स की। एरर के जो क्वेश्चंस हम देखने को मिलता है हमको अक्सर हर पेपर में 2 से 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे वो ESIC का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो या फिर SSC का पेपर हो। हर जगह पे एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का भी रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से हमको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 2 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हाई लेवल का पेपर है तो वहाँ पे आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स लगभग मिल जाएगा। अगर जैसे मेंस का है तो वहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और अगर प्री लेवल का क्वेश्चन है तो वहाँ पे सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा। आज के सेशन में हम करेंगे सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है किस चीज़ पे बेस्ड, एरर पे बेस्ड। तो पहले आप डायरेक्शन देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ एरर इन इट। इसमें हमको एरर बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एरर है इन द सेंटेंस विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में सेंटेंस में होगा। द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, जिस पार्ट में गलती होगी वही आंसर होगा आपका, ठीक है। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज मार्क द आंसर नो एरर। अगर सारे सही हैं तो मार्क नो, ठीक है, एरर। इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की एरर नहीं देखनी है आपको, बेसिकली आपको टेंसेस ग्रामर का पार्ट आपको यहाँ चेक करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस। इम्प्रेस मतलब किसी के काम से खुश हो जाना, परफॉर्मेंस से खुश हो जाना। एंड आस्क्ड हर उनसे पूछा गया, मतलब जो भी लेडी है, हर का मतलब यहाँ पे फीमेल वर्जन है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड आस्क हर टू कॉम्पिटेट। उसके द टीचर वेयर इम्प्रेस्ड। द टीचर जो थे वो इतना इम्प्रेस थे उनकी परफॉर्मेंस से कि पूछा कि पार्टिसिपेट करो आप कंपटीशन में। अब यहाँ पे एरर कहाँ पे है? द टीचर वर इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। टीचर वर, यहाँ टीचर एक टीचर है जो आपसे इम्प्रेस हो रही है। वर की गलती हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कैसे गलती है ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे जो है द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज द टीचर विच इज अ सिंगुलर। टीचर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर TEACHERS होता तो यहाँ पे वर होता, लेकिन क्योंकि अब सिंगुलर फॉर्म टीचर से की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉज होना चाहिए था। तो इस जगह पे आपका वॉज होना चाहिए था। अब कुछ बच्चे होंगे जो इतना ही देख के डर जाएंगे कि अरे सर ये कैसे हो गया, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ग्रामर सही करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, एक दिन में ग्रामर नहीं आएगी। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप अभी ये क्वेश्चन देखो, क्या हुआ है उसको समझो, थोड़ा सा ग्रास्प करने की कोशिश करो। देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला और रूल्स याद करके ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस कहाँ से होगी? वो यहीं से होगी। तो प्रैक्टिस भी करिए और आगे पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है, एरर का क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन पे हम आते हैं। एट लास्ट, मतलब एट लास्ट मतलब आखिरी में, एट लास्ट ही हैड कम होम अगेन। घर वापस आ गया फिर से। बट वॉज वेरी सैड, बट बहुत दुखी था, बिकॉज ही इज मिसिंग हिज पेट सोरली। ही इज मिसिंग हिज पेट सोरली। अब यहाँ पे देखो वो घर वापस आ गया फिर से, बट वो बहुत दुखी था, एंड ही इज मिसिंग हिज पेट सोरली। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में यहाँ गलती हो रही है क्योंकि वो अपने पेट को मिस कर रहा था। ये कहा जाएगा ना, वो बहुत दुखी है, क्यों? क्योंकि वो अपने पेट को मिस कर रहा था। वो अपने पेट को मिस कर रहा है, ठीक है। वो अपने पेट से जो भी कारण है, उसका पेट नहीं है उसके साथ या जो भी है, उसके कारण उसको मिस कर रहा है। तो यहाँ गलती कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे ही वॉज मिसिंग पेट सोरली। सोरली मतलब बहुत दुख के साथ, ठीक है। सोर पेन होता है ना, तो वो वहाँ यूज होता है ये वर्ड। पास्ट प्रोग्रेसिव शुड बी यूज। यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होना चाहिए था, ही वॉज मिसिंग होना चाहिए था, ना कि ही इज, ठीक है। तो वो अपने मिस कर रहा था, अपने अपने जो भी उसका प्यारा सा पेट था उसको वो मिस कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर कहाँ पे आ जाएगा? डी वाले में आपका आंसर आ जाएगा। और एरर आपका क्या है? इज का। बहुत छोटी छोटी चीज़ों की गलती आती है, इज, वॉज, हैव, देन। तो आपको देखना पड़ेगा कि हैव है कि हैज लगेगा, और ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, सिर्फ रूल पढ़ने से नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूँगा सिर्फ 5 क्वेश्चन डेली करिए और रूल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से ये एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग may help delay the
ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है? अल्जाइमर में लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, कौन किसका क्या नाम था, सारी चीज़ें गायब होने लगती हैं। तो ये एक नई स्टडी हुई है जिसमें टेकिंग स्टेप टू रिमेन हेल्दी एंड यंग। तो अगर आप हेल्दी रहते हो तो आपका ये जो बीमारी है ये डिले हो जाएगी, हेल्थ डिले। मतलब बुढ़ापे में जो लोग कहते हैं ना कि उनको कुछ याद नहीं रहता, ये सारी चीज़ें कैसे खत्म होंगी? अगर आपने आपको हेल्दी रखते हो। हेल्दी कैसे रखोगे? हेल्दी खाना खाओ, ठीक है, एक्सरसाइजेस करो, ठीक है, योगा करो। तो ये एक स्टडी की तरफ से पता चला है। अब यहाँ पे एरर कहाँ किस पार्ट में आएगा, अब ये चीज़ आपको खोजनी है। तो फिर से एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, ठीक लग रहा है। टेकिंग स्टेप टू रिमेन हेल्दी एंड, ये भी ठीक लग रहा है। यंग में हेल्प्स डिले। ये कुछ सेंटेंस गलत हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या गलत हो रहा है। हेल्प्स की जगह यहाँ पे हेल्प होना चाहिए। हेल्प्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा ये चीज़ हेल्प होगा। यंग में हेल्प उसकी मदद करेगा ये डिले करने में, अगर आप हेल्दी रहोगे तो। अब चलो एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में ये आ चुके हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें इस तरह का पेपर में आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। चलो क्वेश्चन है, द स्पेशलिस्ट हैज डैश माई आंट अगेंस्ट कवरिंग हर बर्न्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? स्पेशलिस्ट हैज डैश माई आंट अगेंस्ट कवरिंग हर बर्न्स। अब यहाँ पे अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास 5 वर्ड्स हैं जो आपको फिल करने हैं। द स्पेशलिस्ट हैड सजेस्टेड माई आंट, द स्पेशलिस्ट हैज एडवाइज माई आंट, प्रॉमिस माई आंट, टोल्ड माई आंट या एग्रीड। तो यहाँ पे दो ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जो होगा। अब कोई स्पेशलिस्ट है, उसने अपने आपके आंट को कोई चीज़ें सजेस्ट की हैं या समझाई हैं। तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है? हमेशा एडवाइस करता है आपको, ठीक है। ये एडवाइस क्या दिया है डॉक्टर ने? यहाँ पे क्या होगा? एडवाइस अगेंस्ट इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स recommended not to do something, thus advised will be replaced the blank properly। यहाँ पे एडवाइस हमेशा जब भी आप डॉक्टर का कोई भी देखें ना, सजेस्टेड नहीं होता है। और हमेशा लीगल टर्म्स में भी जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे कि लॉयर है, तो लॉयर कभी सजेशन नहीं देता, एडवाइस देता है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो डैश हैज आई लाइड, नो डैश हैड आई लाइड टू हिम देन ही स्लैप्ड मी। नो अर्लियर हैड आई लाइड टू हिम, नो लेटर, नो सून, नो अर्लियर, नो सूनर। तो इसमें क्या होगा? नो सूनर या नो सून मतलब जैसे ही मैंने उसको झूठ बोला उसने मुझे थप्पड़ मारा, जैसे ही सून, ठीक है। तो सूनर और सून में यहाँ मामला फंसेगा, बाकी सारी चीज़ें तो ऑप्शन में ही नहीं हमारे। तो अब हम देखेंगे कि सून और सूनर में कौन सा सही होगा। आंसर हमारा जो है वो सूनर होगा। क्यों होगा? नो सूनर इज अ को रिलेटिव कंजक्शन, द सूनर विल बी फेल्ड हियर। अब देखो क्यों सून होगा। अब हम देखते हैं, नो सून हैड आई लाइड और नो सूनर। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, बताता हूँ। सून मतलब आपने कह दिया कि इससे पहले नहीं हुआ, मतलब जैसे ही मैंने उसको झूठ बोला। और जो सूनर है, सूनर में आपको ये बता रहा है कि उससे पहले उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला था। सूनर, ठीक है, इज अ सुपरलेटिव टर्म, ठीक है। उससे पहले वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है, जैसे ही हुआ, ठीक है। सून, ठीक है, सूनर, सूनेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्या क्या वर्ड्स कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे यूज करते हैं। कैसे आएगी? ग्रामर पढ़ने से। थोड़ा सा ग्रामर पे अपना टाइम बढ़ाइए। थोड़ा सा बाकी आरसी के लिए भी मैंने आपको कहा था कि आरसी भी करानी है, करनी है आपको। प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो सेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।